नमः भक्ति कलश महेंद्र कुमार जी सेठी भी स्टेज पर आएंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की कल अपना प्रसंग चला था, ऐसा क्यों होता है। ऊपर पहुंचने के बाद व्यक्ति नीचे क्यों आता है। अच्छा आदमी बुरा क्यों हो जाता है। स्वच्छ मन गंदा कैसे हो जाता है। अमीर गरीब कैसे हो जाता है। नर से नारकी व्यक्ति कैसे बन जाता है। दीपक जलाने वाली माचिस से आग कैसे लग जाती है। प्यास बुझाने वाला पानी प्राण कैसे ले लेता है। भूख मिटाने वाला अन्न बीमारी कैसे पैदा कर देता है। रोग ठीक करने वाली दवाई और बीमार क्यों कर देती है। अपने सगे लोग ही हमें क्यों धोखा देते हैं। हम देखकर चलते हैं फिर भी क्यों ठोकर लग जाती है। फूलों पर चलते हैं लेकिन फिर भी कांटा क्यों लग जाता है। जिंदगी जीना चाहते हैं फिर भी क्यों मर जाते हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं इससे विपरीत क्यों होता है। ये इतने सारे यक्ष प्रश्न हैं जिनका समाधान व्यक्ति नहीं खोज पा रहा। किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। क्या करे। जितनी दवाई कराओ उतना बीमार और हो रहा है। गजब तो जब होता है जितना धर्म करो उतना ही नुकसान और हो रहा है। जितनी भक्ति करो उतना और परेशानी बढ़ रही है। जो चीज जिसके लिए दुनिया में बनाई गई है सब उससे उल्टा क्यों होता है। बहुत बड़ी चीज। मैंने एक दिन कहा था संसार की हर वस्तु किसी न किसी उपयोग के लिए बनाई गई है, फायदे के लिए बनाई गई है। नुकसान के लिए तो कुछ बनाया ही नहीं गया। संसार की सारी वस्तुओं का मैंने अर्थ क्रिया पढ़ी कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका दुनिया में कोई भी उपयोग नहीं है। कोई भी उपयोग नहीं। मुझे तो दुनिया में कोई वस्तु दिखी ही नहीं जिसका कोई ना कोई उपयोग ना हो।
निरुपयोगी वस्तु की सत्ता होती ही नहीं है, उपयोगवान होती है। लेकिन जब अनुभव में देख रहा हूं तो हर वस्तु हानिकारक दिख रही है, हर वस्तु विपरीत दिख रही है, हर वस्तु से व्यक्ति डर रहा है। पानी पीते समय डर रहा है कहीं नुकसान न कर जाए, सोते हुए डर रहा है कहीं सुबह ऐसा ना हो कि उठ ही ना पाऊं। सो भी तुम चैन से नहीं पा रहे हो। बोलो निद्रा सुख के लिए थी कि दुख के लिए? हम सोते हुए भी दुखी हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा आप लोगों को, सोते सोते आप डर जाते हैं। अरे भाई, निद्रा तो सुख के लिए आई थी, तुम तो घबरा गए। तुम सोते सोते डर जाते हो। तुम सोते सोते वो काम कर लेते हो जिस काम को तुम सुबह उठकर डरते हो। तुम जिंदा में मर जाते हो। कैसे में? कई लोग आते, महाराज जी बहुत घबराहट हो रही। बोले क्या बात है? बोले तो मैं मर गया। बोले कब? बोले सोते सोते मर गया, जिंदा में, स्वप्न में मर गया। गजब की चीज है, सोते सोते मर गया। बोले महाराज जी मैं रात में मर गया था। मैंने कहा जब मर गया था तो अभी कौन बोल रहा है? अरे महाराज स्वप्न में मर गया। किसी जिंदा व्यक्ति को हम मरा देख लेते हैं, सुबह देखते हैं वो तो जिंदा है, तुमने उसको मरा देख लिया। कितनी दुर्घटनाएं हैं जो घटित नहीं हुई वो मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। कभी प्रैक्टिस ऐसा ये सब क्यों होता है? जब हर वस्तु उपयोगी है तो उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। हर वस्तु जब अच्छे के लिए बनाई गई है तो हमारा अच्छा होना चाहिए। जब बनाई गई प्रॉस्पेक्टस है कि हर वस्तु अच्छे के लिए है तो फिर हमारा अच्छा होना चाहिए ना। कहां भूल पड़ रही है? हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन फिर गिर क्यों जाते हैं? क्यों गिर जाते हैं? क्यों गिर जाते हैं? हम जितनी तेजी से दौड़ते हैं उतनी तेजी से पीछे लौट आते हैं। ये जिंदगी सांप सीढ़ी बन गई है। पूरी जिंदगी को आप देखना, सांप सीढ़ी है। सांप सीढ़ी सबने देखी होगी, बच्चे खेलते हैं। वो गोटी फेंक करके एक एक खाना बढ़ते हैं और गोटी फेंकते समय डर लगता है कहीं वो पॉइंट आ गया, सांप के मुख पे आते ही फिर वो कहां गिराता है। और कई बार तो एक सबसे बड़ा सांप बैठता है अंत में, भयानक सांप है वो, सीधा घर के पास मुंह आके बैठा है? 98 पर रहता है। यदि वहां गोटी पड़ गई तो उसकी पूंछ कहां है? सीधी है? 10 पे, 9 पे, 8 पे सीधा गिराता है। अब एक एक खाना मुश्किल से बड़े थे और गिरे तो ऐसे गिरे कि सीधे सांप सीढ़ी पर नीचे। जिंदगी एक सांप सीढ़ी की तरह हो गई है। सीढ़ी पर ये सांप कहां से आ गया? नाम क्या था? सीढ़ी। और सीढ़ी के पीछे सांप इतना बलवारी हो गया, उसका नाम सीढ़ी सांप नहीं रखा। क्या नाम रखा? सांप सीढ़ी। सीढ़ी थी लेकिन सांप इतना हावी हो गया कि सीढ़ी का नाम बाद में लिया जाता, पहले उसका नाम लिया जाता।
यानी सांप सीढ़ी पे, सीढ़ी चढ़ने का महत्व नहीं है, सीढ़ी चढ़ने की सावधानी नहीं है, सावधानी ये बरतना है कि सांप का मुख ना आ जाए, और वो आ जाता है। हमारी जिंदगी में भी पता नहीं कितने सांप हैं जो जिंदगी चलते चलते बीच में आ जाते हैं, जिंदगी चलते चलते बीच में आ जाते, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सीढ़ी पे आ जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही थी, पता नहीं कहां से कौन सा हवा का झोंका आता है, खुशी शोक में बदल जाती है। बहुत बढ़िया चल रहे थे, सुबह बहुत बढ़िया सुबह से उठे थे, पता नहीं शाम को कहां से झोंका आया कि सुबह हंसते हुए उठे थे, शाम को रोते हुए जी रहे हैं। कितने बार जिंदगी में ऐसा होता है, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सांप आ गया, विकास होते होते गिर गया, अच्छा इंसान बनने गया था और गंदा स्थान बन के लौट आया। घर से अच्छे कपड़े पहनकर गए थे और शाम को कौन, बच्चे को मां मारती है, मैंने तूने इतना अच्छा कपड़ा पहनाया था, तूने गंदा कर लिया। वो तो बच्चा था। तुम सुनो रे मेरे बच्चों, सुबह में प्रवचन में इतने बढ़िया कपड़े पहना के भेजता हूं और फिर तुम शाम को गंदे के गंदे हो जाते हो। कभी मन से गंदा कर लेते हो, कभी आंखें गंदी कर लेते हो, कभी कान गंदे कर लेते हो, कभी मुख गंदा कर लेते हो, कभी मुख गंदा कर लेते हो, और कभी सारी जिंदगी गंदी कर देते हो। बड़ी मुश्किल से धोती है मां जिनवाणी, बड़ी मुश्किल से धोते हैं गुरु तुम्हारा मुख, तुम्हारी जिंदगी, बड़ी मुश्किल से, लेकिन फिर वही का वही गंदा हो जाता है। क्यों? क्यों? और ये कब तक चलता रहेगा? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 भाव, 2 भाव, 3 भाव, कब तक? अनादिकाल हो गया। चलो अतीत जो हुआ सो हुआ, भविष्य में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं दिख रहा है कि भविष्य भी अतीत की कहानी को नहीं दोहराए। बहुत बड़ी चीज, भविष्य अभी नहीं दिख रहा है कि अतीत की कहानी को नहीं दोहराए। अभी तो यही लग रहा है भविष्य में भी वही होगा जो कल हुआ था। अभी कोई दावा नहीं कर सकता कि महाराज जी जो कुछ हुआ सब माफ करो, वह नहीं होगा जो आज तक हुआ था। क्या दावा कर सकते हो? अतीत भूला जा सकता है, कितनी बड़ा गंदा अतीत क्यों ना हो, कितने बड़े तुम अपराधी क्यों ना हो, कितनी बड़ा पाप क्यों ना किया हो। नीतियां कहती हैं धर्म के पास सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है, राजनीति के पास, राष्ट्र के पास ये शक्ति नहीं है। यदि अतीत में किसी ने अपराध किया है और भविष्य में यदि वो सुधरना चाहता है तो कानून उसे माफ नहीं करेगा। कानून कहेगा तुमने अतीत में जो किया है पहले उसका दंड दिया जाएगा। तुम कितनी मांगना, साहब भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा,
भविष्य में अपराध नहीं करूंगा, नियम करता हूं, सौगंध करता हूं, अदालत कहेगी वो सब ठीक है, लेकिन कल जो किया था, जो जिंदगी भर करते आए हो, भवान्तर से करते आए हो, पहले उसकी सजा भोगो। कानून अतीत को भुलाता नहीं, और कानून का ही एक प्रतिबिंब है कर्म। कर्म कभी अतीत को नहीं भुलाता, कभी नहीं भुलाता। कितने ही कर्म से कहो कि हे कर्म, तो मैंने जो अतीत भवों में किए हैं वो माफ करना, हम भविष्य में नहीं करेंगे। कर्म इतना दुष्ट है, वो कहता है बाबा जी तुम कितनी प्रतिज्ञाएं कर लो, जो तुमने अतीत किया है वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, चाहे भली तुम भगवान बन जाओ तो भी भोगना पड़ेगा। बड़ी विचित्र से कानून की मैंने बता दिया। कर्म भी एक ऐसे ही भौतिक है। भौतिक शक्तियों में ज्यादा अतिशय नहीं होता, भौतिक शक्तियों में माफीनामा नहीं है, भौतिक शक्तियों में क्षमा नहीं है। वहां तो अपराध है तो दंड है, और कर्म भी भौतिक में आते, ये जड़ में आते। तीर्थंकर बन गए ऋषभ देव, पक्की प्रतिज्ञा कर ली कि जो आज तक हुआ है, जो अतीत में किया है, अब मैं भविष्य में नहीं करूंगा। गारंटी है, रजिस्टर्ड है, वर्धमान चारित्री हैं, उनका चारित्र कभी भी गिरता नहीं है, वर्धमान चारित्र है जिनका, उनका तो पक्का है कि अब भविष्य में कोई ऐसी गलती नहीं होगी। कर्म ने उनको भी माफ नहीं किया। कर्म कहता है मैं कर्म हूं, तुम भली तीर्थंकर बन जाओ, मुनि महाराज बन जाओ, लेकिन अतीत में जो किया है उसका दंड तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। घुमा दिया कर्म ने। 6-7 महीने तक आहार नहीं लेने दिया, घूमते रहो। अरे भाई हे दुष्ट कर्म, ये तो भगवान हैं। तो कर्म कहता होंगे भक्तों के भगवान, हमारे तो अपराधी हैं। बताओ कैसा है कर्म। सारी दुनिया जिन्हें भगवान का रूप देख रही है, कर्म उन्हें अपराधी रूप मान रही है। ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली तो अपनी दृष्टि में वो क्या थे? बोलो, भगवान। अरे अपन को तो जन्म से ही भगवान थे। चैत बदी नौमी तिथि जन्म्या श्री भगवान, पूजा में पढ़ते हैं ना। जन्म के दीक्षा के बाद तो और महान भगवान, सारा जगत भगवान कह रहा है, और कर्म कहता है ये मेरा अपराधी है। भगवान को सजा देने का साहस, भगवान को सजा देने का साहस देखो तो सही इसकी औकात। भगवान को सजा देने की हिम्मत करता है कर्म। अरे छोटे मोटे को दे दे तो बात अलग है, जगत प्रभु जगन्नाथ, उनको भी सजा देने का दुस्साहस। हाँ, कर्म कहता है मैं नहीं जानता कौन भगवान है कौन क्या है, मैं तो ये जानता है जो करेगा वो मुझे दंड देना है। कानून ये नहीं कहता है सजा लेने वाला कौन है, कानून कहता है ये धारा लगती है तो ये धारा लगे। कितनी महान महान शक्ति। पारसनाथ को उठा लो, तीर्थंकर हैं, वर्धमान चारित्री हैं। बस इसको धर्म क्यों कहते हैं, उसको कर्म क्यों कहते हैं, कर्मों की निंदा क्यों हुई?
कर्मों की बुराई क्यों हुई, क्यों लिखा गया ये कर्म दुष्ट हैं, क्यों कहा गया कर्म अरी हैं। दुश्मन कभी माफ नहीं करता। क्यों है ये अरी, क्यों है ये कर्म दुष्ट, इनको दुष्ट क्यों कहते हो आप लोग? कर्म बड़े दुष्ट हैं, मन माने दुख दें, काहू से नाही डरें जी। क्या बात है, काहू से नहीं डरें जी। उनका नाम ही रख दिया अरी, इसलिए उनको कर्म कहते हैं। फिर मैंने सोचा धर्म को धर्म क्यों कहते हैं? अनेक गुणों के साथ जो सबसे बड़ा गुण देखा हमने धर्म के पास, महानुभाव, मोटिवेशन, स्वीकार करना। धर्म, जो कुछ भी धर्म के पास है, धर्म हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। ये सब कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। धर्म की परिभाषा यही बनाई पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता शत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। मैं उस धर्म को कहूंगा जो जीवों को उत्तम सुख पर स्थापित कर देता है। ये तो लोभ हो गया। सब व्यक्ति धर्म स्वीकार कर लेते हैं, ये कोई महानता नहीं हुई। महान व्यक्ति के पास जाकर के महान बन जाए, ये कोई महानता नहीं हुई। अमीर व्यक्ति की संगति में कोई अमीर बन जाए तो ये कोई महानता नहीं हुई, कोई महानता नहीं, क्योंकि वो महान है, क्योंकि वो महान है। गुणवान व्यक्ति के साथ कोई रहकर गुणवान बन जाए तो कोई महानता नहीं हुई, क्योंकि वो गुणवान, उसके पास गुण है, गुण ही तो देगा, गुण ही तो देगा, क्योंकि वो गुणवान है। अच्छे आदमी की संगति में कोई अच्छा आदमी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अच्छा आदमी अच्छाई ही तो देगा। साधु की संगति में कोई साधु बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, साधु की संगति से साधु ही तो बनेगा। ये सब बात है। ये खोज जो मैंने की है शास्त्रों में धर्म की, बड़ी विशेषता है कि धर्म वो है जो अतीत के सारे अपराधों को माफ कर देता है। क्षमा मांगना सरल है, क्षमा करना कठिन है। क्षमा मांगना सरल क्यों है? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मेरी गलती है, जल्दी मांग लो क्षमा, नहीं तो बेफालतू, क्योंकि गलती तो हो ही गई। यदि आपका पैर किसी को लग जाए तो बोलो आप कितनी जल्दी क्षमा मांगते हो? बोलो ना, अरे भैया आई एम सॉरी प्लीज, सॉरी प्लीज। और किसी का पैर तुम्हें लग जाए तो महाराज पैर तोड़ दो। क्षमा मांगना सरल है, क्योंकि वो तो मुझे मालूम है कि मेरी गलती हुई है, इसलिए क्षमा मांगने में कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन सामने वाले को क्षमा कर देना बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है। क्षमा मांगने वाले दुनिया में कहीं ज्यादा हमने शास्त्रों में उनकी कोई बड़ी प्रशंसा नहीं पड़ी है, क्षमा मांगने वालों की। लेकिन क्षमा करने वाले आज दुनिया पर जिनके पुराण लिखे जाते हैं, क्षमा मांगना और क्षमा करना, करने वाले जितने महान आत्माएं हुए हैं, ये क्षमा मांगने से महान नहीं हुए हैं, क्षमा करने से महान हुए।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसलिए महान नहीं थे वो कि उन्होंने कभी जिंदगी में किसी से क्षमा मांगी है। मैंने तो कहीं भी नहीं देखा। पूरा श्री राम का चरित्र पढ़ लिया, उन्होंने जिंदगी में कभी क्षमा नहीं मांगी, क्योंकि उन्होंने कोई गलती की ही नहीं। बताओ, रामचंद्र जी ने अपनी जिंदगी में क्षमा कम मांगी? तुम लोगों ने भी रामायण देखी है, पद्म पुराण भी आपने पढ़ा है, रामचंद्र जी की कहानियां सबके मुंह पे हैं। एक प्रसंग बताओ जहां रामचंद्र जी को क्षमा मांगना पड़ी। ये गलती उन्होंने की थी तो उन्होंने क्षमा मांगी। कोई भी बता सकता? याद करो सब लोग, क्षमा मांगी। क्षमा मांगी। यूं मांग ली तो बात अलग है, वो तो बड़े आदमी पे नहीं काम कर, भैया कछु गलती हो गई, वो भूल चूक लेना देना, हाँ वो क्षमा से मतलब नहीं है। ये तो बड़े आदमी का नेचर है कि वे गलती नहीं हो गए तो भी कहते भैया कछु हो गई हो तो क्षमा करियो। अपराध करने पर क्षमा मांगी हो, जो अपराध स्पष्ट है और उन्होंने कहा हो यह अपराध मेरे से हुआ, क्षमा करना। चलो कोई एकाध अपराध का याद आ जाए तो ठीक है, एक आध बार का मान लो। रामचंद्र जी की जिंदगी में सबसे बड़ा प्रसंग बताओ जिसमें क्षमा मांगी नहीं हो, क्षमा की हो। सबसे बड़ा प्रसंग कैकई से क्षमा मांगी है कि कैकई को क्षमा किया है? सबसे बड़ा प्रसंग। कितना बड़ा अपराध कैकई का तुम्हारी जिंदगी में घट जाए, किसी की जिंदगी में घट जाए तो जन्म जन्म तक नहीं छोड़े। वो कह के चाहे मर के नरक चला जाऊंगा, इसको तो माफ नहीं करूंगा। इतना रंग में भंग, इतना अनर्थ। कभी महानुभाव आप कल्पना करना कि आपकी जिंदगी में कोई घट जाए, तुम्हारा सब कुछ है, सब तुम्हारा है, कानून से तुम्हारा है, धर्म से तुम्हारा है, समाज से तुम्हारा है, परिवार से तुम्हारा है, और एक व्यक्ति ने खड़े होकर कह दिया ये तुम्हारा नहीं, तुम छोड़ दो। रामचंद्र जी कर्मों से राजा थे, बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, समाज से मान्य थे, समाज उनको राजा चाहती थी, साधु संतों की दृष्टि में वो राजा के योग्य थे, पूरा परिवार उनको चाहता, कहीं से तो एक माइनस पॉइंट नहीं था। बोलो रामचंद्र जी की राजगद्दी के पक्ष में कौन कौन था? कानून के पक्ष में था कि नहीं? समाज और हम साधु संत भी, देवता भी, महान संसार के अंदर दो व्यक्ति थे जो राजगद्दी के विरुद्ध में थे, मंथरा और कैकेयी। मंथरा को गौण करो, मात अकेली बची एक मात। कैसी मीटिंग! अरे दुनिया की मीटिंग में बहुमत से प्रस्ताव पास होते हैं, और श्री राम वो चीज थी कि मैं राजगद्दी बहुमत से नहीं चाहिए, सर्वसम्मति से चाहिए। एक का भी विरोध है तो मैं राजगद्दी छोड़ता हूं। एक का भी विरोध क्यों? बहुमत से एक व्यक्ति ने मात्र कहा था, इतना बड़ा बमंडर खड़ा हो गया एक व्यक्ति। ये है राम की विशेषता। और किंचित मात्र भी रोष नहीं, किंचित मात्र भी खेद नहीं, किंचित मात्र भी विषाद नहीं, छोड़ दिया यूं तुरंत, एक सेकंड भी नहीं लगाया। ये भी नहीं कहा
मैं सोचता हूं, मैं अपनी मां कौशल्या से सलाह करता हूं। कहा था क्या? अरे भाई मेरी पत्नी है, आप लोग कम से कम, अरे भाई अर्धांगिनी है उससे तो पूछ लो। रामचंद्र जी ने यह भी नहीं कहा कि मैं सीता से पूछता हूं, यह भी नहीं कहा कि मैं लक्ष्मण भैया से पूछता हूं। किसी से नहीं पूछा और निर्णय कर लिया, और निर्णय ऐसा किया कि क्षमा के साथ पैर पड़ लिए, आशीर्वाद ले लिया, कोई रोष नहीं। उनकी क्षमा की चरम सीमा जब होती है, वैष्णव दर्शन के अनुसार दशरथ स्वर्ग से एक बार रामचंद्र जी को लंका में आते हैं। रामचंद्र जी उस समय आए जिस समय रावण के मरने के बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण को अपने दुश्मन की चिता में भेजते हैं, जाओ रावण का दाह संस्कार सम्मान के साथ करो, राजा का मरण हुआ है। लोग दंगे रह गए, दुश्मन का मरण हुआ कि राजा का? रामचंद्र जी लक्ष्मण को भेजते हैं, राजा का मरण हुआ है लक्ष्मण, दुश्मन का मरण नहीं हुआ। मैंने मारा तो दुश्मन को है, लेकिन मरण राजा का हुआ है। मारा किसको है और मरण किसका हुआ? राजा का। उस समय स्वर्ग से दशरथ आके कहते हैं, राम तुम इतने आदर्श, तुम इतने क्षमा करने वाले, रावण ने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया, तुम भूल गए वो दुख और उसकी अर्थी के लिए भाई को भेज दिया, भूल गए। मांगो क्या मांगना चाहते हो? देखो मानो गजब की चीज, धर्म और धर्मात्मा की विशेषता बता रहे। आप लोग यदि धर्म धर्मात्मा हो तो अपने आप को आज प्रमाण पत्र ले लेना, और नहीं हो तो अपने आप को धर्म के नाम पर पाखंडी कह देना। क्या कहते हैं श्री राम? पिताजी यदि आप खुश होकर मुझे वरदान देना चाहते हो तो बस मैं एक ही वरदान मांगता हूं, मेरी माता कैकेयी को माफ कर देना। ब्रह्मांड कांप गया। वैष्णव दर्शन के अनुसार ब्रह्मा विष्णु के सिंहासन कांप गए, क्योंकि दशरथ ने जब राम के लिए वनवास भेजा था ना, दशरथ ने कहा था आज से मैं तेरा परित्याग करता हूं, मैं तेरा पति नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं। दशरथ ने परित्याग कर दिया रोष के साथ। तो रामचंद्र ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माता कैकेयी को आप माफ कर देना। दशरथ कहते हैं राम कौन सी मूर्ति है तू, जैसी तू भाषा बोल रहा है, इतनी अच्छी भाषा, इतना अच्छा सोच, इतना अच्छा विचार तो तेरे बाप दशरथ का भी नहीं था, और आज भी नहीं है मेरा। मैं देव बन गया तो भी आज मेरा मन इतना पवित्र नहीं है, किसके लिए मांग रहा है माफी? बोले बस मेरी जिंदगी में एक ही सब है कि मेरे कारण से आपने मेरी मां का परित्याग किया है। तो रोंगटे खड़े हो जाते वहां पर। यह है धर्म की विशेषता, जिसके अंदर धर्म अवतरित हो जाता है, दो कितने भी उसके साथ अपराध कर दो, वो सदा क्षमा का भाव रखता है। आपको धर्म की पहचान बता रहा हूं, आपके अंदर धर्म प्रकट हुआ है या नहीं?
तुम क्षमा मांग रहे हो इसलिए मैं तुम्हें धर्म का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। महाराज जी मैं गलती होगी हम सदा क्षमा मांग लेंगे। आप लोग कहते हो मेरी गलती हो तो मैं 100 बार क्षमा मांग लूं, 100 बार मांग लो महाराज, क्या बात है, गलती है वो तो मुझे मालूम है तुम मांग लोगे, क्योंकि तुम्हारी अटकी है ना, गलती तो हो गई है। यदि मेरी गलती हो तो मैं 100 बार क्षमा मांग लूं। बोलो इसको आप सब लोग तैयार हो के नहीं? बोलो ना, हमारा जो गलती से दिखा दो, मैं तो भरी सभा में 100 बार मांग लो भैया। क्यों जगदीश बाबू? यदि तुम्हारी गलती हो जाए, वो तो गलती करते ही रहता है, तो अभी अरे महाराज जी यदि मेरी गलती कहीं निकाल दो तो बड़ी सभा में मैं क्षमा मांग लूं। ये अच्छे आदमी की निशानी नहीं है। अच्छा आदमी तो है लेकिन प्रमाण पत्र नहीं दूंगा। बस ये कहना शुरू करो, कोई 100 गलतियां भी कर दे तो भी मैं क्षमा कर दूंगा। ये है महानता। क्या है महानता? दोनों में 100 लगा हुआ है। मेरे से गलती हो जाए तो मैं 100 बार क्षमा, अब मैं उल्टा कर रहा हूं, सामने वाला 100 गलतियां भी करे तो भी मैं क्षमा कर दूंगा। बोलो दोनों में कठिन कौन दिख रहा है? दूसरा वाला बहुत कठिन है, इसमें मान को ठेस लगती है। क्षमा मांगने में मान को ठेस नहीं लगती, क्षमा करने में मान को ठेस लगती है। और वो राम ने किया, दो राम ने किया, क्षमा कर दिया। रावण को क्षमा कर दिया, रावण को क्षमा कर दिया, लंका वासियों को क्षमा कर दिया, सब कुछ। आज धर्म का सबसे बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं और आपकी पूजा में यही लिखा है, घर ते निकारे तन बिदारे, है ऐसे ही आया ना। और एक भावना में आया, दुर्जन है, क्रूर है, कुमार्गी है, दुर्जन क्रूर कुमार के रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्या बात है, दुष्टता दुष्टता कर रहा है। आप लोग पूछोगे महाराज कितना सहन करूं, कितना क्षमा करूं, ये बता दो। आप तो सीमा बता दो। मैं राम की कहानी सुना रहा हूं, श्री कृष्ण की नहीं। श्री कृष्ण जरूर कहा था, हे शिशुपाल मैं तुझे 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन 100 में से एक ऊपर हो गई तो नहीं, मैं और अच्छे व्यक्ति को लाता हूं, इससे और अच्छा व्यक्ति। ये तो राजा था, राजा 100 गलतियां माफ करता है, 101 पे सजा देगा, अच्छा राजा। लेकिन महाराजा और बड़ा पारसनाथ, कब तक माफ करना है? 1 भव, 2 भव, 3 भव, 10 भव तक करना है। रे पारसनाथ की जय बोलने वालों सुनो, ये है धर्म। 10 भव तक क्षमा मांग लेना बहुत शर्म है। 10 भव तो क्या, जन्म जन्म तक भी तुम क्षमा मांगते रहोगे, मांग सकते हो। क्षमा मांगने में मान बढ़ता है। अरे बड़ा विनयशील आदमी है, अरे बड़ा विनम्रशील आदमी है, सबको हाथ जोड़े रहता है। हाँ ये भी एक मान कसा है, ये भी एक मान कसा है। हाँ ये मत समझना ये जो क्षमा मांग रहा है, हाथ जोड़े है तो ये अच्छा आदमी है, नहीं।
इसके लिए अलग से कहा गया। वो आता ना, चीता चोर कमान, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूनो नमे, चीता चोर कमान। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे, बहुत बड़ी बात। चीता चोर कमान, चीता सबसे ज्यादा नभता है, समझ लेना वार करने वाला है, और चोर और कमान तीर, तीर जितना ज्यादा ये कमान झुक रही है, समझ लेना उतनी तेजी से तीर आने वाला है। नमन नमन में फेरे अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे, चीता चोर कमान। इसलिए हाथ जोड़ने वाले, क्षमा करने मांगने वाले चोर बेईमान दगाबाज भी हो सकते हैं, लेकिन क्षमा करने वाला चोर दगाबाज बेईमान नहीं होता, नहीं होता। उसने क्षमा की है, उसने तो नुकसान उठाया है, उसने तो राज हाथ से गया है, उसके बाद भी क्षोभ नहीं। क्षमा मांगने वाले ने तो दूसरे का राज छीना था, तो लौटा दिया। भैया ये पकड़ो, गलती हो गई हो तो स्वयं का क्या गया? तुमने दूसरे की वस्तु ले ली थी और लौटा दी और क्षमा मांग ली, तुम्हारा क्या गया? लेकिन तुम्हारी वस्तु सामने वाले ने ले ली, तुम तो लुट गए, तुम्हारा तो राज्य चला गया, तुम्हारा तो सिंहासन चला गया। फिर भी तुमने कहा क्षमा वीरस्य भूषणम। ये सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है धर्म की। हम धर्मात्मा हुए हैं कि नहीं? आप इतना धर्म कर रहे हैं, भगवान भक्त है, मुनि भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप जैनी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपके अंदर धर्म प्रकट हुआ है क्या? क्या आपने, जिसने तुम्हें सर्व नुकसान पहुंचाया, क्यों होती है इन पारसनाथ की पूजा? क्यों पूज गए ये श्री राम दुनिया में? ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आगे निकल गए। पारसनाथ 24 तीर्थंकर, 22 तीर्थंकरों को पीछे कर दिया पारसनाथ ने। आज सारे जगत में सबसे ज्यादा मूर्तियां किनकी हैं? और 24 भगवानों में यदि आपको चयन करने का मौका दिया जाए तो आप किसको चयन करेंगे? जो चीज ग्राहक ज्यादा पसंद करता है ना, तो जब 24 ही बनती है तो 3-4 भगवान हम अपने कोठे पर रख लेते हैं। आदिनाथ, पारसनाथ, चंद्र प्रभु, शांतिनाथ। आजकल मुनि सुब्रत नाथ भगवान का भी रेट बढ़ गया है। तो हम कहते भाई इन 5 भगवानों को छोड़ करके जो लेना चाहो, क्या खाक ले। फिर 5 भगवानों को मैं कहता हूं बोली लगा लो, और सबसे महंगी बोली जाती है पारस। माने कि भगवान आप में है क्या? 23वें नंबर के भगवान में क्या है जो 21वें नंबर भगवान में नहीं है? शास्त्रों में देखा तो सब बराबर है। हम कहते भी हैं भैया देखो भगवानों में भेद मत करो, सब भगवान बराबर हैं। पुष्पदंत हो, चाहे श्रीयांशनाथ हो, चाहे शीतलनाथ हो, धर्मनाथ, सब भगवान बराबर हैं। बोलो सब भगवान बराबर हैं कि नहीं? थोड़ा जोर से। हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं, यही बात है। लेकिन बोली तो पारसनाथ की लूंगा। सब कह रहे हो, सब जान रहे हैं, लेकिन मौका पड़े तो मैंने सोचा प्रभु पारसनाथ
आपने ऐसा क्या किया? 40 गुण सबके पास है, 34 अतिशय सबके पास, सबके पंच कल्याणक हुए हैं, कोई किसी में किंचित मात्र भी, सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार 24 तीर्थंकरों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं, किंचित मात्र भी। बल्कि और भगवान स्वर्णवर्णी थे, गोरे चिट्टे थे, ये तो काले थे, है ना? 2 गोरे 2 सावरे 2 हरिया 2 लाल, 16 कंचन वर्ण हैं, 24 जुलाल। 16 कंचन वर्णी है, पुष्पदंत कंचन वर्णी है, श्रेयांसनाथ कंचन वर्णी है, शीतलनाथ कंचन वर्णी है। कंचन वर्णी लो ना, नहीं नहीं महाराज वो काली ठीक है, काले काले नांगों वाले काले बाबा की। हाँ, जान रहे हो कि एक बार एक जिज्ञासा प्रश्न आया, बोले महाराज जी आप काले रंग का विरोध करते हो और सारी दुनिया में पारसनाथ काले हैं और सब उन्हीं को पसंद करते हैं। क्या? मैंने पूरा इनका जीवन चरित्र पढ़ा, कोई विशेषता नजर नहीं आई, बस एक विशेषता नजर मिली जो अन्य तीर्थंकरों के जीवन में घटित नहीं हुआ। किसी तीर्थंकर की जिंदगी में घटित नहीं हुआ। थोड़ा सा घटित हुआ था सुपार्श्वनाथ भगवान के समय, उनके जीवन में भी घटित हुआ, और एक घटित हुआ था महावीर स्वामी के समय का, लेकिन वो कोई ज्यादा नहीं था, एक आध भाव का बैर था, बैर भी नहीं था यूं। लेकिन पारसनाथ ने तो 10 भाव से सब कुछ बर्बाद करने वाला, सब कुछ लूटने वाला कमठ ने जो बर्बादी की है महानुभाव, वो बर्बादी कोई भी सहन नहीं करेगा, शायद मैं भी नहीं। इतना अनर्थ, इतनी बर्बादी, सब कुछ खत्म कर दिया, उसके बावजूद भी पारसनाथ ने क्षमा कर दिया। और कब तक किया? 10 भवों तक अपराधी को क्षमा करते आए। बस यह विशेषता के कारण से पारसनाथ जगत के प्रिय हो गए। दुश्मन के प्रति ये धर्मात्मा की निशानी, जो हमने प्रवचन के प्रारंभ में कहा, धर्म एक ऐसी चीज है महानुभाव, दुनिया में, सारी दुनिया में धर्म एक ऐसी चीज है जो हमारे अतीत के अपराध को भूल सकती है। मैंने कह दिया कानून भी नहीं, तुम कितनी क्षमा मांगो, कानून कहेगा जो किया है उसकी सजा तो हम भविष्य में नहीं करेंगे, तो भी कानून माफ नहीं करेगा। और कर्म की कहानी मैंने सुना दी। कर्म भी कहता है आप कुछ भी बन जाओ, महाराज बन जाओ, भगवान बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन आपने जो अपराध किया है उसकी सजा तो तुम्हें भोगना पड़ेगी, माफ नहीं होगा। अब आइए धर्म के पास। मात ए गॉड गिफ्ट, ये नेचर। धर्म महान क्यों है? ये कहता है अतीत में तुमने कितने अपराध किए हैं, कितने अपराध किए हैं, मैं सब माफ कर दूंगा, बस एक नियम ले लो कि जो अपराध हुए हैं आज तक भविष्य में नहीं होंगे। बस इतनी सी बात, बस इतना सा कह। अंजन चोर से, जब अंजन चोर कैलाश पर्वत पर पहुंचा, कोई कहते हैं नासिक के पास एक अंजनगिरी है, वहां पहुंचा और महाराज के पास पहुंचता है। सुबह सुबह सूर्य की किरण निकलती महाराज से एक ही बात पूछा, गुरुदेव मेरा कल्याण हो सकता है क्या? देखना, मेरा कल्याण करो, मैं कल्याण चाहता हूं।
मेरा कल्याण कीजिए गुरुदेव, ये वह व्यक्ति कह सकता है जिसको मालूम है कि मैं कल्याण के योग्य हूं, मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है, तो क्या शब्द नहीं लगाएगा, क्या शब्द नहीं लगाएगा। जिसने जिंदगी में कोई अपराध नहीं किया वो सीधा जाएगा, महाराज मुझे दीक्षा दीजिए, महाराज मेरा कल्याण कीजिए, आप मुझे व्रत और नियम दीजिए, महाराज मुझे भगवान के अभिषेक करने का नियम दीजिए, मुझे स्वाध्याय करने का नियम दीजिए, मैं दान देना चाहता हूं, मुझे दान देने का आशीर्वाद दीजिए, दान का आशीर्वाद दीजिए, मंदिर का आशीर्वाद दीजिए, अभिषेक का आशीर्वाद दीजिए। मैं जब भी मुनिराज आए उनको आहार दे, आशीर्वाद दीजिए। ये कौन मांगेगा? जो जैनी है, जैनी, वो सीधा मांगेगा, क्योंकि उसे मालूम है मैं जैनी हूं। लेकिन जो जैनी नहीं है, जो दुर्गुणी है, वो क्या कहेगा? क्या महाराज मैं भी अभिषेक कर सकता हूं क्या? यानी उसने खुद बता दिया कि मैं अयोग्य हूं। क्या मैं भी आहार दे सकता हूं क्या? क्या मैं भी शिविर में बैठ सकता हूं क्या? क्या शब्द कह रहा है? इसका अर्थ है कि उसको मालूम है कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। किसी भी कार्य के संबंध में क्या लग जाए, प्रश्न लग जाए, समझ लेना कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अपने आप को अयोग्य घोषित कर दिया है, अपने आप को मान लिया, तभी वो कह रहा है क्या मैं कर सकता हूं? महाराज तो समझ गए इसने क्या कहा, क्या मेरा कल्याण हो सकता है? महाराज क्या लगा रहा है? इसका अर्थ है कि इसने कुछ ऐसा गड़बड़ किया है या ऐसी कुल जाति का है जो दीक्षा के योग्य नहीं है। क्या गजब! वैसे नहीं पूछते, पूछा क्या, कौन है तू? मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं पापी हूं, मैं व्यसनी हूं, संसार के समस्त पापों को करने वाला मैं पापी हूं। महाराज ने कहा क्या बात कर, पापी और इतना सत्य बोल रहा है? पापी इतना, पापी तो पाप कबूल में बोलते ही नहीं, और बोले तो हकलाता है। और उसने तुरंत जवाब दिया मैं पापी हूं, मैं चोर हूं। बस ये दो बातों को सत्य की बात लेते ही महाराज ने कहा हो सकता है, हो सकता है, तेरा कल्याण भी हो सकता है। कैसे? बस एक शर्त रहे कि जो आज तक किया है अब भविष्य में नहीं करेगा तो हो सकता है। और सब लोग आप अपनी जिंदगी में आज डिसेक्शन करना, होमवर्क आपका, कि आपकी जिंदगी में क्यों शब्द किन किन चीजों पर लगा है, क्यों? आप सोचना, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी क्यों शब्द का अनुभव किया, या आज भी कर रहे हो? हाँ महाराज आज भी है, ऐसा क्यों होता है? मैं जितना धर्म कर रहा हूं अच्छे के लिए करता हूं, बुरा हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? जिंदगी में और कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, इस चतुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि हो कि तुम्हारी जिंदगी में से क्यों शब्द हट जाए और तुम्हें पता चल जाए ऐसा इसलिए होता है। तुम तुरंत कह सको, तुम आत्मा से कह सको, मन ने कहा ऐसा क्यों होता, क्यों नहीं, ऐसा इसलिए होता है। कितना बड़ा फैसला हो गया, कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई। अभी तो यही पता चल रहा था कि बीमारी क्यों है,
आज पता चला कि बीमारी इसलिए है, कुछ साता मिलेगी कि नहीं। अरे भाई बीमारी का पता चल गया, आधा तो इसी में चला गया। अब कोई डर की बात नहीं, बीमारी का पता। अभी तो यही पता नहीं चाहता कि बीमारी क्यों है, क्या दवाई दूं। ये जिंदगी का प्रारंभिक शुरुआत करो यहां से। हमारा क्यों शब्द लगा है, इसलिए हम हर दवाई में सक्सेस नहीं हो रहे, हमारे प्रोसेस सक्सेस नहीं हो रहा। सब कुछ मात्र हमारे लिए क्यों होता है, ये शब्द हटा दीजिए। तब इस हटाने के लिए आज मैंने तुम्हें एक सूत्र दिया है, अतीत को याद नहीं करना, भविष्य में क्या करना है। सब लोग 24 घंटे का समय मैं नियम लेता हूं कि तुमने आज तक क्या किया वो नहीं पूछूंगा, और तुम कल नियम लेने आना, जो आज तक किया है वो आगे नहीं होगा। मैंने क्या नियम लिया, यदि तुमने ये नियम नहीं लिया तो मैं ये केस तुम्हारी अदालत में भेज दूंगा। मैं कहूंगा ये धर्म के लायक नहीं है, ये अदालत के लायक है। अदालत कौन सी हमारी मालूम, कर्म। धर्म की अदालत में तुम्हारा केस मैंने रजिस्टर्ड कर लिया है। अब रजिस्टर्ड होने के बाद बस एक ही शर्त है, तुम्हारा केस मैं लूंगा, मैं तुम्हें जिताऊंगा, मैं तुम्हारे सारे अधिकार दिलाऊंगा। बस तुम्हें एक नियम लेना है, जो आज तक हुआ अब भविष्य में, बस इतने मात्र से। और यदि तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा केस मैं रेफर्ड कर दूंगा कर्म की अदालत में। और कर्म की अदालत वो है, तुम कितनी क्षमा मांगना, कितने गिड़गड़ाना, वहां माफीनामा है ही नहीं। पर तुम कितना ही कुछ कर लेना, मैंने कहा ना, भगवान बन जाना, महाराज बन जाना, सब कुछ कर लेना, वो कर्म कहता है मेरी अदालत में आया हुए व्यक्ति को माफीनामा नहीं है, माफीनामा नहीं। इसलिए जब तक फाइल धर्म की अदालत में है, कितना सस्ता, कितना सरल। यदि बोलो महानुभाव, वो डाकू पकड़े जाते, पहली बात तो जिंदगी भर डाकू की मौत तो बुरी होती है, पता नहीं किस जंगल में होती। कितनी बड़ी माफी। यदि उन पर किए हुए अपराधों का केस चलता तो वो लोग फूलन देवी पर क्या चलता, फांसी के अलावा। क्योंकि अपराधी था, 16 व्यक्तियों की हत्या कर दी, निरपराधियों की हत्या कर दी। हालांकि उनके अपराध जघन्यतम थे, लेकिन बहुत पहले के थे। डाका डाला, केस चलता तो जिंदगी में सजा नहीं, पूरी जिंदगी भर जाती, और दुर्गति में जाती तो वो बात अलग। लेकिन धर्म नीति से कितना बड़ा बेनिफिट मिला। आज उनका परिवार बेखुद इज्जत के साथ जी रहे। मेरा मुंगावली में चतुर्मास था उस समय, सन 86-88 की बात, सन आगे पीछे हो सकता, 88 हो सकता, 88। मुंगावली में चतुर्मास था। उस समय मैं शौच को जाता था, और वहां एक होटल पड़ती थी, वहां पर वे डाकू खुली जेल में थे, वो सुबह बैठे मिलते थे। मलखान सिंह, बड़ी बड़ी आंख वाले, मूछे यूं, देख के डर जाए। लोग कहते महाराज जी मलखान सिंह, बड़े धीरे बोलते थे, वो सुन नहीं ले। हमने कि अब मत डरो, वो धर्म नीति में आ गया है, राजनीति से ऊपर उठ गया है। दूध बेचते, उनको भैंसें, गाय, खेती दी गई, आज वो खुले जी रहे। उनके परिवार के लोग, वो तो मर गए, बहुत उम्र हो गई थी। आपको भी बहुत बड़ा मौका दिया जा रहा है।
बहुत बड़ा मौका दिया जा रहा है। भविष्य का विचार करो और सारे अपराधों से बरी हो जाओ। महावीर भगवान